अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी 4.3 की और उसके क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस का पता होना चाहिए कि हमारे पास इक्वेशंस किस किस टाइप की हैं। तो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब स्टूडेंट हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास देखें तो m क्या है, स्लोप है, m क्या है, स्लोप है, c बेसिकली कांस्टेंट नंबर है, x और y हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम देखते हैं हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो स्टूडेंट पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में यूज़ की थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे y1 x1 दो गिवन पॉइंट्स होंगे आपके पास, स्लोप m है हमारे पास, यहाँ से हम स्लोप निकालते हैं। अगर तो स्लोप गिवन भी होता है, अगर ना हो तो हम यहाँ से स्लोप निकाल के इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी है। तीसरी होगी हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म। तो स्टूडेंट अब देखेंगे हम हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है। x माइनस x1 और y माइनस y1 अवर काज अल्फा, y माइनस y1 अवर काज अल्फा इक्वल टू x माइनस x1 अवर साइन अल्फा। तो स्टूडेंट ये होती है हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म। अब इस टाइप की इक्वेशंस दे के वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी है, सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी है, टू पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, तो टू पॉइंट फॉर्म कौन सी है। अब टू पॉइंट्स फॉर्म हमारे पास होगी, टू पॉइंट्स फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अवर x माइनस x1, x y माइनस y2 माइनस y1, ये हमारे पास बेसिकली स्लोप होता है y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास होती है टू पॉइंट्स फॉर्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म वो थी हमारे पास 4, 5 है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। जब हमारे पास x भी इंटरसेप्ट और y भी इंटरसेप्ट, तो तब हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, x अवर a प्लस y अवर b इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास होती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और लास्ट है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है। स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्म हमारे पास होती है p इज इक्वल टू x काज अल्फा y साइन अल्फा, p इज इक्वल टू x काज अल्फा, p इज इक्वल टू x काज अल्फा प्लस y साइन अल्फा। तो स्टूडेंट ये थी इक्वेशन हमारे पास। और हम यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इक्वेशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस एक्सरसाइज जो हम ज़्यादातर इक्वेशन जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो स्टूडेंट आपको ये इक्वेशंस याद रखनी है ताकि जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़े हम वहाँ पे इनको इस्तेमाल कर लें। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। इसका पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 10 हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड करनी है यहाँ से। पार्ट ए हमारे पास गिवन है, पार्ट ए में हमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट्स हमारे पास हैं। कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट ए हमारे पास -6 5 हैविंग स्लोप। तो हमारे पास स्लोप गिवन है
स्लोप है हमारे पास स्टूडेंट 7। तो अब यहाँ पे देखें, अब इस चीज़ को देखते हुए हमने इक्वेशन यूज़ करनी है कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी फाइंड करनी है, हमने यहाँ पे कौन सी यूज़ करनी है ताकि हम एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास अब स्लोप भी गिवन है और हमारे पास पॉइंट्स भी गिवन है, x1 और y1 हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे गिवन दैट में स्टूडेंट जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे। पॉइंट गिवन है a, वो हमारे पास आ जाएगा -6, और स्लोप हमारे पास है 7। स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 7 गिवन है। तो स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो स्टूडेंट हम यहां पे यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो स्टूडेंट मैंने पहले बात डिस्कस की आपसे कि सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हमारे पास आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो स्टूडेंट देखें, y माइनस y1 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, x1 y1, स्लोप भी हमारे पास गिवन है। तो इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को देखते हुए मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन यूज़ की है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ये है हमारे पास x1, ये है हमारे पास y1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस, अब देखिए y माइनस y1 तो 5 है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू, तो m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 7, स्लोप हमारे पास 7 है, x माइनस इंटू -6। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू x प्लस 6। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 42। अब देखें 7 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, अब इन दोनों को उठा के मैं उस तरफ ले जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 7x माइनस y प्लस 5 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट y को उस तरफ जाके माइनस किया, माइनस 5 को उस तरफ जाके प्लस किया, तो हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस y प्लस 47 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म से ली है। तो अब इसी तरह चलते हैं, देखते हैं इसका पार्ट बी। तो वहाँ पे भी देखें पॉइंट्स गिवन है, स्लोप भी गिवन है। अब पार्ट सी है तो वहाँ पे भी स्लोप अनडिफाइन है और -85 पॉइंट्स गिवन है। तो हम करते हैं इसका पार्ट ई, पहले पार्ट डी देखते हैं फिर पार्ट ई देख लेंगे। तो स्टूडेंट हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड करनी है, लेकिन अब देखें हमारे पास सबसे पहले इसका पार्ट डी देखेंगे। हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, एक है -5 -3 और 9 एंड 9 -1। तो स्टूडेंट ये पॉइंट हमारे पास गिवन है -5 -3 9 -1। तो स्टूडेंट अब देखें पॉइंट्स गिवन है लेकिन हमें स्लोप नहीं दिया गया, यहाँ पे हमें स्लोप नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, सॉल्यूशंस के बाद लिखेंगे गिवन दैट में हम लिखेंगे, इनको नाम दे दें, पॉइंट ए -5 -3 और ये पॉइंट बी, इसमें हम 9 और -1। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप फाइंड करने के लिए m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट जब तक स्लोप नहीं होगा हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारे पास जब स्लोप हम फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से। तो स्टूडेंट देखें x1 y1 x2 y2। तो अब हम स्लोप फाइंड करते हैं y2 माइनस 1 माइनस y1 माइनस 3 और x2 9 माइनस x1 होगा -5। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 3 और 9 प्लस 5। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2 और 9 1 10 14 हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 और 7। तो स्टूडेंट यहाँ से स्लोप हमारे पास आया 1 और 7। देखें अब हमारे पास स्लोप आ गया m इज इक्वल टू 1 और 7। तो स्टूडेंट अब देखें पॉइंट्स हम लेंगे x1 y1 हमें चाहिए, तो ये आ गए हमारे पास x1 y1। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूजिंग
पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप, यहाँ पे स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन। तो हमारे पास आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो y माइनस y1, देखें y1 की वैल्यू हमारे पास -3, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे -3 इज इक्वल टू, अब स्लोप हमारे पास आया 1/7 x माइनस, अब देखें x माइनस x1 तो हमारे पास आ जाएगा -5। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/7 इंटू एक्स प्लस 5। तो स्टूडेंट देखें 7 यहाँ पे डिवाइड होगा, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो हमारे पास आ जाएगा 7y प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो स्टूडेंट देखें इसको उठा के उस तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7y माइनस 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई माइनस, अब देखें 25 में से 1 निकालने तो हमारे पास 16 बच जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी, x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने यहाँ से फाइंड करनी थी। अब देखते हैं यहाँ पे इसका पार्ट ई है जहाँ पे हमें y इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन है। स्टूडेंट हमने फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन करनी है, पार्ट ई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, जहाँ पे हमारे पास स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट, कहता है y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5 एंड स्लोप -5 आ जाएगा। स्टूडेंट y इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाता है -7 और स्लोप हमारे पास आ जाता है -5। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास y इंटरसेप्ट और स्लोप, अगर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी है इक्वेशन यहाँ पे, तो देखें स्लोप भी गिवन है और y इंटरसेप्ट, जब y इंटरसेप्ट होता है तो हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट हमारे पास आ जाएगा y इंटरसेप्ट यहाँ से, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -7 है, y की वैल्यू -7 है और हमारे पास m गिवन है स्लोप -5। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब देखें हम यूज़ करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 आ जाएगी। स्टूडेंट अब देखें हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ये x1 ये y1 होगा, तो अब देखें y माइनस y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -7 इक्वल टू, अब देखें स्लोप हमारे पास गिवन है -5 इंटू एक्स माइनस, तो स्टूडेंट x1 हमारे पास है 0। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट आ जाएगा y प्लस 7 इज इक्वल टू -5x। तो स्टूडेंट उसको उठा के इस तरफ लाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर हमारे पास एक इंटरसेप्ट हो और स्लोप गिवन हो तो तब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ये आती है। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास x इंटरसेप्ट हो स्लोप गिवन हो तो तब हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी और x इंटरसेप्ट की जो वैल्यू गिवन होगी वो आप लिखेंगे। अब हम चलते हैं इसी के लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट f की तरफ। तो स्टूडेंट पार्ट f में वो कहते हैं x इंटरसेप्ट -3 y इंटरसेप्ट 4। पार्ट f हमारे पास x इंटरसेप्ट -3 y इंटरसेप्ट होगा हमारे पास 4, y इंटरसेप्ट होगा हमारे पास 4।
तो स्टूडेंट देखें अब हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आई है। देखें एक्स इंटरसेप्ट आया है, वाई इंटरसेप्ट आया है। यहाँ पे देखें ये खूबसूरती है मैथ की कि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आया है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म थी, तो अब देखें हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म आई हैं। तो इससे पहले हमने जो देखा, पहले हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे तो इक्वेशन गिवन थी। तो अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे फिर हमने देखा कि हमारे पास एक इंटरसेप्ट गिवन था, स्लोप गिवन था। अब यहाँ पे देखें ये खूबसूरती मैथ की कि हमारे पास एक्स भी इंटरसेप्ट, वाई भी इंटरसेप्ट। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन गिवन दैट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट -3, वाई इंटरसेप्ट 4 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स अवर ए प्लस वाई अवर बी इज इक्वल टू 1। तो अब देखें हमारे पास आ जाएगा एक्स अवर, अब देखें ए की जगह हम -3 पुट करते हैं प्लस वाई अवर बी की जगह 4 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1। तो स्टूडेंट आप इसका एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा -3, 4 के 12 होते तो हमारे पास आ जाएगा -4x प्लस 4 3, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 3y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास आ जाएगा -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट हमारे पास -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आया है। तो अब हम इसको उठा के उस तरफ ले जाते हैं तो देखें हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने फाइंड करनी थी। यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस यूज़ की हैं। एक तो हमने यूज़ की 2 इंटरसेप्ट फॉर्म और एक यूज़ हमने की थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हमने उस वक्त यूज़ की जब हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म थी, एक्स भी इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने यूज़ की जब हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे और स्लोप भी गिवन था, तो उस वक्त हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ की। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है हमारे पास 35, पॉइंट ए गिवन है हमारे पास 35, पॉइंट बी गिवन है हमारे पास स्टूडेंट 9 8। तो देखें हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम करना, बाइसेक्ट करना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें हमें यहाँ से स्लोप चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो स्लोप हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे मिड पॉइंट चाहिए। हमें मिड पॉइंट चाहिए, यहाँ पे ये वाला मिड पॉइंट हमें चाहिए। तो देखें हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन, सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे गिवन दैट। तो गिवन दैट में हमारे पास पॉइंट ए गिवन है 35, पॉइंट बी गिवन है हमारे पास 9 8। तो हमने फाइंड क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो अब देखें सबसे पहले मैं लूँगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट वो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट देखें x1 हमारे पास आ जाता है x1 y1 x2 y2। यहाँ पे आप पॉइंट्स को नाम दे रहे हैं अपनी आसानी के लिए। तो x1 है हमारे पास 3 प्लस 9 ओवर 2, y1 प्लस y2। तो हमारे पास आ जाता है 5 प्लस 8 ओवर 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है 12 ओवर 2, 13 ओवर 2। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 6
ये आ जाएगा 6 हो गया, आ जाएगा 13/2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मिड पॉइंट आया है ए बी का। तो देखें जब हमारे पास मिड पॉइंट आ जाए तो ये हमारे पास अब पॉइंट्स होंगे x1 x2, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो अब देखें हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब स्लोप, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? स्लोप की। तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ पे फाइंड करें 8 माइनस 5 ओवर x2 है हमारे पास 9 माइनस 3। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है 3 ओवर 6। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2। तो स्टूडेंट अब देखें यहाँ पे हमारे पास स्लोप आया है m इज इक्वल टू 1 ओवर 2। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे गौर करें। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो हमारे पास स्लोप होगा वो हमारे पास परपेंडिकुलर स्लोप होगा। तो परपेंडिकुलर स्लोप इक्वल होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1 के। तो स्टूडेंट अब यहाँ से हमारे पास स्लोप आ जाएगा m इज इक्वल टू -2। 1 माइनस 1 ओवर 1 ओवर 2 होगा, तो ये -2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट ये कैसे आया -2, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा m इज इक्वल टू -1 ओवर 1 ओवर 2 आता है, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास स्लोप आ जाता है m इज इक्वल टू -2। अच्छा स्टूडेंट स्लोप तो हमारे पास 1 ओवर 2 आया है, हमने -2 क्यों लिखा? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमें परपेंडिकुलर स्लोप चाहिए, तो वो हमारे पास m इज इक्वल टू -2 आता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन है हमारे पास यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन होती है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास पॉइंट्स ये है हमारे पास x1, ये हमारे पास y1 जो हमने मिड पॉइंट निकाला है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो अब देखें हमारे पास स्लोप गिवन है y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 13 ओवर 2 इक्वल टू, अब स्लोप हमारे पास आया -2 x माइनस 6। तो हमारे पास x1 की वैल्यू है 6। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा y माइनस 13 ओवर 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 12। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ से इक्वेशन फाइंड करते हैं। ये 2 नीचे डिवाइड होगा, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। y माइनस 13 इज इक्वल टू 2 इंटू -2x प्लस 12 आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा y माइनस 13 इज इक्वल टू -4x प्लस 24। तो स्टूडेंट देखें उसको उठा के इस तरफ लाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा +4x माइनस 24 प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस y माइनस 24 माइनस 13, तो हमारे पास आ जाता है -37 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने फाइंड करनी थी। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का।